राकेश पठानिया ने आज प्रेस वार्ता की। वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके अथक प्रयास के बाद जेपी नड्डा के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहते उन्होंने नूरपुर के लिए मातृ शिशु अस्पताल मंजूर कराया था, जिसके लिए लगभग 12 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे। पठानिया ने कहा कि इस अस्पताल का 99% कार्य पूरा हो चुका है और मात्र अब इसको चलन में लाना बाकी था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस अस्पताल का करोड़ों का सामान 5 ट्रकों में भरकर उन्ना ले जाया गया। उन्होंने कहा कि यह नूरपुर के साथ साथ जुवाली, फतेहपुर, इंदौरा और चंबा जिला की भटियात विधानसभा की जनता के दिलों पर कुठाराघात किया गया है। उन्होंने कहा कि वो सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर नूरपुर के मातृ शिशु अस्पताल के करोड़ों के इक्विपमेंट वापस नहीं लौटाए गए तो उन्हें सरकार को अपना रौद्र रूप दिखाना पड़ेगा। उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि जिस अस्पताल के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ हेल्थ इक्विपमेंट में बजट में मंजूर थे, उन्हें यहां से उन्ना किस आधार पर शिफ्ट किया गया। उन्होंने कहा कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन ऐसे अधिकारियों की जवाबदेही बनती है और उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि चौगान में उन्होंने अटल बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर खोला था, लेकिन आज वहां पर भी ताला लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस चौगान मैदान में सिंथेटिक ट्रैक के लिए 7 करोड़ रुपए मंजूर कराए गए थे, लेकिन उसका कार्य भी बंद है। यहाँ के स्थानीय भाजपा विधायक को भी आईना दिखाते हुए उन्होंने कहा कि जो कवि हमारी छवि के खिलाफ धर्मशाला में जाकर प्रेस वार्ता करते थे, आज नूरपुर की इस स्थिति पर उनके मुंह में दही जम गया है। उन्होंने कहा कि आज नूरपुर बेसहारा है और यहाँ के विधायक को दंगलों के रिबन काटने से फुर्सत नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने नूरपुर को बुलंदियों पर पहुंचाया था, लेकिन आज नूरपुर का निरंतर पतन हो रहा है और वो इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी अंतिम चेतावनी है कि अगर मातृ शिशु अस्पताल के करोड़ों के इक्विपमेंट को वापस कर इस अस्पताल को शुरू कर माताओं बहनों को उनका हक नहीं दिया जाता तो वो दिन दूर नहीं जब राकेश पठानिया नूरपुर की जनता के साथ सड़क पर होंगे। करोड़ और 82 लाख रुपया जो है मैंने अपने हाथों से बीएसएनएल को डिपॉजिट में हमने दिया, लगभग 12 करोड़। और आज से 6-7 महीने आप सब इस बात के चश्मे दुआ है कि हमने उसकी ओपनिंग की और जिस दिन हमने ओपनिंग की कम से कम 5 ट्रक लोड उसके अंदर सामान का था। ये जो टेंडर हुआ था ये विद पैकेज हुआ था, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसमें इक्विपमेंट भी बीच में था और बिल्डिंग भी बीच में। ये केवल कंस्ट्रक्शन का वो नहीं था, ये पूरा का पूरा पैकेज था जिसमें ये लगभग कोई 3.5 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट ही इसमें आना। बिल्डिंग ये तैयार कर चुका था, हमने प्रेशर दिया, इक्विपमेंट खरीदवाया, इक्विपमेंट खरीदवाने के बाद अंदर आया और अंदर जगह नहीं थी तो हमारा जो नया अंदर आप देखते हैं जो एमरजेंसी मैंने बनवाया था वो भी पूरा कमरा जो है सामान से भर गया और नए जो मैंने ऊपर वॉशरूम बनवाए थे वो भी सामान से भर गए थे। पर जिस दिन हमने ओपनिंग की है उस दिन 90% सामान हमने यहाँ पे शिफ्ट करा दिया और आप सब इसकी गवाह हैं कि 99% बिल्डिंग तैयार है और 2 फ्लोर फुली प्रिपेयर्ड है जहाँ पे ओपीडी इमीडिएटली स्टार्ट हो सकती थी। हमने व्यवस्था कर दी थी कि हम ओपनिंग के तुरंत बाद ओपीडी शुरू करें। उसके बाद वहाँ पे हमने आशा वर्कर्स की बैठक भी की, पूरे सब डिवीजन की आशा वर्कर्स को वहाँ बुलाया गया क्योंकि ये पहला ऐसा हॉस्पिटल था जिसके अंदर आशा वर्कर्स के लिए एक हेडक्वार्टर के रूप में भी इसको प्रयोग करने का प्रयास किया जाता। आशा वर्कर्स का काम होता है वो अपने साथ अपने महिलाओं, गांव की महिलाओं को उनको अपने साथ लेकर आती हैं जिनको गांव में कुछ सुविधा नहीं प्राप्त हो सकती है, वो उसके लिए प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद उस माँ और बच्चे को ठीक स्थान में पहुँचाने के लिए ऐसा डिज़ाइन करके ये माँ शिशु अस्पताल बनाया गया। आज 7 महीने हो गए ओपनिंग की और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 4 गाड़ियां भर के सामान की यहाँ से पूना के लिए जा चुकी है। अगर हॉस्पिटल 99% तैयार है और डाइवर्शन के लिए ठेकेदार 4.5 करोड़ रुपया और मांग रहा है, इसमें गलती नूरपुर सब डिवीजन के लोगों की क्या है? नूरपुर आज यतीम हो गया। ये एक सीधा जाता उदाहरण आपके सामने आ रहा। आपके साथ बना स्टेडियम जहाँ पे स्टेट लेवल की गेम्स भी हुई, जिला लेवल की गेम्स भी हुई, 6 महीने से ताला लगा हुआ।
शीशे टूट चुके, कबूतरों ने कब्जा कर रखा। 7 करोड़ रुपया सिंथेटिक ट्रैक के लिए रिलीज हो चुका, डिपॉजिट आ चुका है, गायब बहुत स्लो है, पूछने वाला कोई नहीं। मार्केट जो बना के तैयार कर दी, जिसको पहले फेज में जिसका प्लान ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल था, उसको अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, नहीं तो इसका सारा का पैसा रिकवर भी हो जाना था और अब तक मार्केट में तैयार हो जाना। क्योंकि नूरपुर अब यतीम हो चुका है, इसलिए ये मार्केट भी वैसी की वैसी खड़ी। इतना भव्य काम कॉलेज का लगा था, आज ठेकेदार वहां पे भी शांत बैठा हुआ, पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही, पुलों पे स्लैब नहीं पड़ रही, कोई भी नया पैसा IPHL नहीं आया। आज सब डिवीजन में एक सीनियर मंत्री बैठा हुआ है। मैं आदरणीय सुखू जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा। इस बार तो प्रार्थना करूँगा, अगली बार सड़क पे आऊँ। ये माँ शिशु अस्पताल पूरे सब डिवीजन के लिए एक नड्डा जी की देन थी। इसका सामान कृपा करके वापस कीजिए। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि एक पैकेज एक था जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठेकेदार तो कभी बिल बनेगा नहीं जब वो सामान यहाँ से चला जाए, और ये कभी जिंदगी में शुरू होगा नहीं। हॉस्पिटल जिसकी बिल्डिंग बन चुकी है, सब कुछ तैयार है, अगर उसका इक्विपमेंट उसी ठेके में परचेज किया गया है, जब वो यहाँ से डिस्प्लेस हो गया किसी और संस्थान में चला जाएगा, तो इसका बिल कैसे बनेगा? ये इसको सेक्रेटरी हेल्थ जस्टिफाई कैसे करेगी? और हु इज सेक्रेटरी हेल्थ टू ऑर्डर दिस फ्रॉम नूरपुर टू ऊना? सरकारें आती रहती जाती रहती, इन अधिकारियों से भी पूछा जाए। ऐसे किसी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। I will not spare anybody of them. नूरपुर के साथ खिलवाड़, हमारे साथ खिलवाड़। नूरपुर सब डिवीजन के अंदर आज एक कैबिनेट मिनिस्टर बैठा हुआ, 2 विधायक बैठे हुए, और जो लोग जब मैं मंत्री था जो बार बार हमारी छवि पे उंगली उठाया करते थे, वो आज कहां मरे? जो बार बार हमारे पर हाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस धर्मशाला जाके करके छवि उंगली उठाते थे, आज वो लोग कहाँ हैं? आज जब उन सबके सामने नूरपुर लूटा जा रहा है, कौन है नूरपुर की रक्षा करने वाला? कौन है नूरपुर का नाम लेने वाला? केवल शिंजो से दुकानों की फीते काटने से नूरपुर नहीं चलेगा। मुझे इस बात का गर्व है कि 7 माहिन के बाद एक राकेश पठानी ऐसा व्यक्ति था जिसने नूरपुर को चरम सीमा में पहुंचाने का प्रयास किया। पर जिस तेजी के साथ अब नूरपुर का बेड़ा गर्क हो रहा, ये भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा सब डिवीजन नूरपुर आज विकास के लिए दौड़ रहा है। इसलिए मैंने आपको ये सारी कहानी इसलिए बताई है क्योंकि ये जो यहाँ से मटीरियल चला गया, जो जा चुका है, ये कभी हॉस्पिटल बन ही नहीं पाएगा, ये कभी हॉस्पिटल चल ही नहीं पाएगा। और नूरपुर इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करे। माँ शिशु अस्पताल एक मेरी माताओं के लिए, मेरे बच्चों के लिए, नन्हे शिशुओं के लिए एक बहुत बड़ा वरदान हमें जगत प्रकाश नड्डा ने दिया था, जिसको कभी भी नूरपुर से जाने नहीं दिया जाएगा। बस मुझे इतना ही आपसे